we are going to discuss today's topic, that is about the structure and classification of the amino acids. बड़ा सिंपल सा पॉइंट कि अमाइनो और एसिड, नाम से ही जाहिर है कि जिसमें एक अमाइनो ग्रुप होगा और एक एसिड ग्रुप होगा। तो हम आज जो पॉइंट डिस्कस करेंगे उनके ब्रॉड मैंने यहाँ पे पॉइंट्स डिलीवर किए हैं आपको। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन एंड जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द अमाइनो एसिड, देन वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन, एसिड एंड बेसिक प्रॉपर्टी, एंड फाइनली वी विल डिस्कस और पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन एंड जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द अमाइनो एसिड के हवाले से है। अमाइनो एसिड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग बोथ अमाइनो एंड द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं COH से और अमाइनो ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं NH2 से। ये हमारे पास एक जनरल स्केच है कि NH2 ग्रुप आपको पता है कि बेसिक होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक एसिडिक होता है। ओवरऑल ये न्यूट्रल रहेगा और यहाँ पे कोई भी ग्रुप वेरिएबल जो है वो ग्रुप्स आ सकते हैं। ये एक जनरल स्ट्रक्चर जो है वो अमाइनो एसिड का गिवन है। इसके बाद कुछ MCQs से रेलिवेंट बात कर ली जाए। हमारे पास सबसे पहले जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है NH2CH2COH, हमारा पहला स्ट्रक्चर। इसमें अमाइनो एसिड का जो एक टेबल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखने वाला है। उनमें से पहला स्ट्रक्चर हमारे पास दिया हुआ है, दैट इज़ अबाउट विच स्ट्रक्चर। ये हमारे पास है ग्लाइसिन का, जिसमें ग्लाइकी से वर्ड ड्राइव किया गया विच मीन स्वीट इन टेस्ट। सो ये हमारे पास ग्लाइसिन से रेलिवेंट है। इसके बाद एक CH3 ग्रुप ऐड हो जाता है। जब इस ग्लाइसिन में एक CH3 ग्रुप ऐड हो जाए तो फिर ये नाम बन जाएगा एलानीन का, और अगर इस R की जगह पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप आ जाए तो फिर ये नाम बन जाएगा वैलीन का। सो ये हमारे पास ग्लाइसिन तो हो नहीं सकता, अभी डिस्कस किया। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, एलानीन का, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब कुछ स्ट्रक्चर डिस्कस हुए तो हम कुछ क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। अमाइनो एसिड्स को क्लासीफाई करें तो हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ R ग्रुप एंड ऑन द बेसिस ऑफ द सिंथेसिस। अगर हम R ग्रुप की बेस पे हम देखें तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास साइट ऑफ फंक्शनल ग्रुप अटैचमेंट, जिसमें हम कहते हैं कि अगर अमाइनो ग्रुप अल्फ़ा कार्बन पे होगा तो अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स, अगर अमाइनो ग्रुप बीटा कार्बन पे होगा तो बीटा अमाइनो एसिड, और अगर अमाइनो ग्रुप जो है वो गैमा कार्बन पे होगा तो गैमा अमाइनो एसिड्स। तो इस तरह से साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप बेसिकली अमाइनो ग्रुप की पोजीशन की बेस पे हम जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि फंक्शनल ग्रुप की जो है वो हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप की बेस पे। अगर हम देखें एसिडिक अमाइनो एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप की तादाद ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अमाइनो ग्रुप्स, और अगर बेसिक में देखें तो अमाइनो ग्रुप ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू द कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और अगर न्यूट्रल अमाइनो एसिड की बात करें तो फिर हमारे पास अमाइनो और कार्बोक्सिलिक एसिड इक्वल होंगे। तो अगर हम बात करते हैं सिंथेसिस, जो कि बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है या नहीं कर सकती, सिंथेसिस के बेस पे हम एसेंशियल नॉन एसेंशियल की बात करते हैं। बॉडी अगर सिंथेसाइज कर सके जिन अमाइनो एसिड्स को, वो हमारे पास नॉन एसेंशियल कहलाएंगे, और बॉडी जिनको सिंथेसाइज नहीं कर सकेगी दे आर कॉल्ड द एसेंशियल अमाइनो एसिड। दे आर टोटल 20 नंबर, तो 10 एसेंशियल होंगे और 10 ही नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होंगे। सो दैट्स अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द अमाइनो एसिड्स। और नेक्स्ट है जी, अमाइनो एसिड कंटेनिंग 2 अमाइनो ग्रुप आर कॉल्ड एसिडिक अमाइनो, अमाइनो बेस, बेसिक अमाइनो एसिड्स या बेसिस। 2 अमाइनो ग्रुप हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम उनको क्या नाम देंगे, बेसिक अमाइनो एसिड्स का नाम देंगे। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक अमाइनो एसिड, लाइसिन, हिस्टाइडीन, प्रोलीन एंड एस्पार्टेट। तो इनमें से कौन सा होगा, तो डेफिनेटली हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी प्रोलीन, क्योंकि लाइसिन और हिस्टाइडीन ये दोनों बेसिक हैं और एस्पार्टिक एसिड जो है हमारे पास एसिडिक होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रोलीन जो है ये हमारे पास न्यूट्रल अमाइनो एसिड है। प्रोलीन इज़ एन एग्जांपल ऑफ एसिडिक, न्यूट्रल, बेसिक। इस तरह से भी ये बात पूछी जा सकती है कि कोई अमाइनो एसिड दे दिया जाए और उसके बारे में पूछ लिया जाए कि ये एसिडिक है, बेसिक है, ये न्यूट्रल है, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये न्यूट्रल अमाइनो एसिड है, तो इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है इसको मज़ीद डिस्कस करने की। एसिडिक अमाइनो एसिड्स में हैव
2 एमाइनो 2 कार्बोक्सिलिक। तो इसमें एसिडिक में हमने ये बात स्टडी कर ली कि कार्बोक्सिलिक की तादाद ज़्यादा एमाइनो के मुकाबले में। तो अगर 2 एमाइनो 2 कार्बोक्सिलिक तो इक्वल हो गए, 2 एमाइनो 1 कार्बोक्सिलिक तो बेसिक, 1 एमाइनो 1 कार्बोक्सिलिक देन न्यूट्रल, और अगर 1 एमाइनो और 3 कार्बोक्सिलिक मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा हो गए। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा होने की वजह से ये एसिडिक एमाइनो एसिड कंसीडर होगा। सो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगा। कुछ स्ट्रक्चर्स हमने जो है वो याद रखने हैं। इसमें एक चीज़ देखें कि ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, प्रोलिन, ये 4 स्ट्रक्चर हमारे पास गिवन है। ये सारे न्यूट्रल एमाइनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन में आते हैं। इसमें आप देखें कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है और CH3 नहीं है। एक CH3 आ गया तो ये एलानिन बन गया, और अगर यहाँ पे ये हमारे पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप आ गया तो ये वेलिन बन गया, और अगर रिंग चेन स्ट्रक्चर आ गया और हमारे पास ये क्या बन गया जी, प्रोलिन बन गया। ये सारे न्यूट्रल एमाइनो एसिड्स हैं क्योंकि इनमें एमाइनो और कार्बोक्सिलिक दोनों इक्वल नंबर्स में हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ एसिडिक और बेसिक एमाइनो एसिड्स हैं। एसिडिक एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड हैं, जिनमें आप देखें कि कार्बोक्सिलिक की तादाद ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द एमाइनो ग्रुप्स। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 ये ब्यूटेन डायोइक बनता है, और अगर यहाँ देखें 1 2 3 4 5 सिर्फ एक कार्बन बढ़ा दें तो ये एस्पार्टिक एसिड बन जाएगा। और अगर यहाँ पे एमाइनो ग्रुप्स आपके पास 2 हो जाएं तो हमारे पास ये बन जाएगा लाइसिन, और ये भी एमाइनो ग्रुप की तादाद अगर ज़्यादा है तो ये हिस्टाइडीन। तो हमने ये देखा कि हमारे पास ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, प्रोलिन ये 4 एमाइनो एसिड वो हैं जो न्यूट्रल हैं, और फिर एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड इनके साथ तो वर्ड फिक्स हैं, तो ये एसिडिक हैं, और बाकी हिस्टाइडीन और लाइसिन जो है ये हमारे पास बेसिक एमाइनो एसिड्स हैं। तो ये भी पॉइंट रिमाइंड हो गया। हमने क्लासिफिकेशन भी डिस्कस कर ली, इंट्रोडक्शन भी हो गया। अब हम चलते हैं एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज़ की तरफ। एमाइनो एसिड एम्फोटेरिक इन नेचर होता है और ज़्वीटराइन की फॉर्म में जो है ये एग्जिस्ट करता है। अगर ज़्वीटराइन एसिड के तौर पे एक्ट करेगा तो इसमें से वो क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ करेगा। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि अगर हम यहाँ पे बेस ऐड कर दें तो ये जो ग्रुप है ये इसको प्रोटॉन दे के और H2O में इसको कन्वर्ट कर देगा, और ये खुद कन्वर्ट किस में हो जाएगा, NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, और अगर हम इसमें एसिड ऐड कर दें तो ये एसिड किस पे अटैक करेगा, इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे अटैक कर देगा। अब देखें एक बात बड़ी क्लियर है कि अगर हम एमाइनो एसिड में ऐड कर दें बेस, OH ऐड कर दें, तो रिज़ल्ट के तौर पे बेस ऐड कर दें, देखें बेस ऐड कर दें तो एज ए रिज़ल्ट एनाइन बनेगा। एनाइन कैसे, क्योंकि देखें हाइड्रोजन तो लूज़ हो गया, रिमेनिंग पार्ट क्या रहा, कार्बोक्सिलिक, तो एनाइन। और अगर इस एमाइनो एसिड में हम कहते हैं हम एसिड ऐड कर दें तो एज ए रिज़ल्ट क्या रहेगा, कैटाइन बनेगा। आप देखें कि एसिड ऐड किया, उसने इस हिस्से को न्यूट्रलाइज किया, लेकिन ये वाला हिस्सा क्या रहा, पॉजिटिव पार्ट रहा। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि जब एमाइनो एसिड में OH ऐड करें यानी बेस ऐड करें तो एज रिज़ल्ट एनाइन रहता है सोल्यूशन में, और अगर हम एसिड ऐड करें तो कैटाइन। यानी 2-3 बातें हमने डिस्कस करनी है कि दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर, ज़्वीटराइन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, टॉटोमर्स बनाते हैं, और जब एसिड ऐड करें तो एनाइन और बेस ऐड करें तो कैटाइन, बेस ऐड करें तो एनाइन और एसिड ऐड करें तो कैटाइन जो है ये बना देते हैं। तो दोनों के साथ इन्होंने रिएक्टिविटी शो करनी है। टूवर्ड्स एसिड दे एक्ट एज बेस, टूवर्ड्स बेस दे एक्ट एज एसिड। सो ये हमारे पास कुछ नेचर जो है वो डिस्कस हुई। इन बेसिक मीडियम ज़्वीटराइन एक्ट एज, बेसिक मीडियम में एनाइन, कैटाइन, न्यूट्रल या नन ऑफ दीज किसके तौर पे एक्ट करेगा, हम ये कहते हैं कि यहाँ पे बेसिक मीडियम में ये किसके तौर पे एक्ट करेगा, एनाइन के तौर पे। और नेक्स्ट वन हमारे पास है एमाइनो एसिड एग्जिस्ट एज ट्राइपोलर, इंटरनल सॉल्ट, ज़्वीटराइन, बोथ बी एंड सी। डेफिनेटली बी एंड सी दोनों हमारे पास करेक्ट हैं। इंटरनल सॉल्ट भी कहते हैं इनको, ज़्वीटराइन भी कहते हैं। और द एसिडिक करेक्टर ऑफ एन एमाइनो एसिड कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ द एमाइनो एसिड विद एसिडिक एसिड, अल्कलीज, फिनोल या नन ऑफ दीज। एसिडिक करेक्टर फिनोल एमाइनो एसिड का डिस्कस हो सकता है जब आप इसको किसी अल्कली के साथ रिएक्ट करवाएं, तो अल्कली के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास एसिडिक करेक्टर शो होगा। सो एसिडिक बेसिक प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हुई।
पेप्टाइड बॉन्ड बिल्कुल सिंपल सा कि जब एक एमाइनो ग्रुप में से हाइड्रोजन और दूसरे में से हमारे पास जो ये हाइड्रोजन और यहाँ से ये हाइड्रोक्सल, ये दोनों रिमूव हो जाएं, कार्बोक्सिलिक में से OH, एमाइनो में से H, तो वाटर के रिमूवल के नतीजे में एमाइड लिंकेज बनता है जिसको हम पेप्टाइड लिंकेज भी कहते हैं। और एमाइड लिंकेज जो है एक्चुअली अब दो प्रोटीन्स हैं, यानी पेप्टाइड्स दो कहलाएंगे लेकिन लिंकेज एक कहलाएगा। तो हमारे पास पेप्टाइड्स क्या होंगे कि नंबर ऑफ एमाइड लिंकेजेस या नंबर ऑफ एमाइनो एसिड प्रेजेंट इन ए लॉन्ग चेन, जो भी अमाइनो एसिड के नंबर होंगे किसी भी प्रोटीन की चेन में, दे आर कॉल्ड द पेप्टाइड्स। इनको हम पेप्टाइड्स कहते हैं। डाईपेप्टाइड में 2 अमाइनो एसिड होंगे, ट्राई में 3 होंगे, पोली में जो है वो मैनी अमाइनो एसिड्स होंगे। और इसी तरह से हम ये कहते हैं पेप्टाइड हैविंग ए मास मोर देन 10,000 दे आर कॉल्ड प्रोटीन्स। और अगर 10,000 हो, अप टू 10,000 हो पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड का मास 10,000 से अबव हो जाए तो हम उनको कंसीडर करेंगे एज ए प्रोटीन। कुछ हम डिस्कशन कर लेते हैं नंबर ऑफ एमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड्स के बारे में। जैसे कि आपको पैरिस स्ट्रक्चर में आपने देखा कि 2 एमाइनो एसिड मिल रहे थे लेकिन लिंकेज एक बन रहा था। तो जब भी हमने नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेजेस निकालने हैं तो जितने भी अमाइनो एसिड उनमें से 1 माइनस कर देना है। यानी 2 हैं तो ये 1 बनेंगे, 3 हैं तो 2 बनेंगे, 5 हैं 4 बनेंगे, 1 माइनस कर देंगे। और हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें कि पेप्टाइड हैविंग मास 10,000 अबव एमाइनो एसिड हैविंग मास 10,000 प्लस एमाइनो एसिड इज पॉलीपेप्टाइड फैटी एसिड लिपिड और द प्रोटीन। तो प्रोटीन हमने अभी पढ़ा। नंबर ऑफ एमाइनो एसिड प्रोड्यूस्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ द डेका पेप्टाइड। तो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड ये डेका पेप्टाइड है, यानी कि अब आपने पेप्टाइड लिंकेज में +1 करना है अगर एमाइनो एसिड बताने, और अगर एमाइनो एसिड से पेप्टाइड पे आना है तो -1 करना है। तो ये हमारे पास जो आंसर होगा वो बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ द डेका पेप्टाइड दैट विल बी कंसीडर्ड एज द 11। सो हमारे पास ये ऑप्शन जो है ये 11 जो है वो करेक्ट होगा कि डेका पेप्टाइड हमारे पास है। डेका पेप्टाइड इज़ एक्चुअली द पेप्टाइड लिंकेज जिसमें हमारे पास +1 करेंगे तो हम टोटल अमाइनो एसिड्स के बारे में बता सकते हैं। ये लास्ट हम अपना पॉइंट डिस्कस करते हैं कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड व्हेन फॉर्मेशन ऑफ डेका पेप्टाइड टेक्स प्लेस। तो ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स, देखें बेटा बात ये है कि जितने पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं, जितने भी पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं एक्चुअली उतने ही वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। जब हम ये कह रहे हैं डेका पेप्टाइड है तो इसका मतलब 10 अमीनो एसिड्स का कम्बिनेशन हुआ। जब हम पेप्टाइड लिंकेजेस निकालेंगे तो हम -1 करते थे, तो जितने भी पेप्टाइड लिंकेजेस होंगे उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। तो डेका मीन 10 है तो हमारे पास टोटल वाटर मॉलिक्यूल्स 9 होंगे। सो दैट्स द एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन। जो हमने यहाँ पर आज डिस्कशन की अपने अमीनो एसिड्स के हवाले से सारी डिटेल डिस्कशन आप